वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर से हम जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। तो प्रश्न संख्या 1 है बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपको सही ऑप्शन का जवाब देना है 5 सेकेंड के अंदर। तो आपको ऑप्शन में पढ़ देता हूँ। तो ऑप्शन ए है बेगूसराय, ऑप्शन बी है शिवहर, ऑप्शन सी है गोपालगंज और ऑप्शन डी है पटना। चलिए आपका टाइम अब स्टार्ट होता है। तो चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी यानी कि शिवहर। चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग है। तो ऑप्शन ए है बेरी बेरी, ऑप्शन बी है डायबिटीज, ऑप्शन सी है कैंसर, ऑप्शन डी है एनीमिया। तो चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डायबिटीज। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है डायबिटीज। अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है। तो ऑप्शन ए है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी है 39.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऑप्शन सी है 4 डिग्री फ़ारेनहाइट और ऑप्शन डी है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी यानी कि 39 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है। तो ऑप्शन ए है डॉल्फिन, ऑप्शन बी है बाघ, ऑप्शन सी है मानव, ऑप्शन डी है मगरमच्छ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी यानी मगरमच्छ। अगला प्रश्न पर चलते हैं। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है। ऑप्शन ए है एक्स किरणों की, ऑप्शन बी है वाई किरणों की, ऑप्शन सी है अवरक्त किरणों की, ऑप्शन डी है पराबैंगनी किरणों की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी यानी अवरक्त किरणों की। अगला प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है। ऑप्शन ए है अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन, ऑप्शन बी है एसीटोफिनोन, ऑप्शन सी है बेंजोफिनोन और ऑप्शन डी है ब्रोमो एसीटोफिनोन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए यानी अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन। चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन ए है बढ़ जाता है, ऑप्शन डी है बी है घट जाता है, ऑप्शन सी है समाप्त हो जाता है और ऑप्शन डी है अप्रभावित रहता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी यानी अप्रभावित रहता है। चलते हैं अगला प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। ऑप्शन ए है आइसोब्यूटेन, ऑप्शन बी है आइसोप्रीन, ऑप्शन सी है प्रोपेन, ऑप्शन डी है आइसोप्रोपेन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी यानी आइसोप्रीन। चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है। ऑप्शन ए है धारा को, ऑप्शन बी है वोल्टेज को, ऑप्शन सी है आवृत्ति को और ऑप्शन डी है पावर को।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी यानी वोल्टेज को। तो चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं, अगला और आखिरी प्रश्न। तो अगला आखिरी प्रश्न है हमारा, ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो ऑप्शन ए है घुलित O2 की अधिकता से, ऑप्शन बी है टीडी यानी कुल घुलनशील पदार्थ की अधिकता से, ऑप्शन सी है क्लोराइडो की अधिकता से, यहाँ क्लोराइड होगा, सॉरी क्लोराइडो लिखा गया है, ऑप्शन डी है मिथमोग्लोबिन के कारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी यानी मिथमोग्लोबिन के कारण। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।